नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म रविंद्र पर। आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक पोइम जिसका नाम है ब्लड रिटन बाय कमला दास। इससे पहले वाले सेशन में हमने कमला दास का परिचय पढ़ लिया था। ये जो पोइम है वो आरबीएसई बोर्ड की क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर की क्लाइडोस्कोप बुक में 8 नंबर पर आती है। इससे पहले हम 7 पॉइम्स का कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो पॉइम्स नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करके उन पॉइम्स को देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस पॉइम को। तो देखिए यहाँ से हमारी जो ये पॉइम है वो शुरू हो रही है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक घर है, 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। एक जो घर है वो एक तरह से कहें कि टूटा हुआ है या यूं कहें कि टूटता जा रहा है। यहाँ पे आपको एक घर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, रेत पर आकृतियां बना रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं। तो देखिए जो हमारी पोएटेस है कमला दास है वो क्या कहती हैं, शुरू करते हैं। When we were children, my brother and I, and always playing on the sands, drawing birds and animals, our great grandmother said one day, you see this house of ours, now 300 years old, it is falling to little bits before our very eyes। देखिए थोड़ा सा अगर आपको मैं इसकी थोड़ी सी आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा इस पॉइंट को शुरू करने से पहले। तो इसके अंदर जो पोएटेस है कमला दास वो इसके अंदर एक तरह से कहें कि 2 करैक्टर पेश करती हैं। एक तो जो करैक्टर है वो ग्रेट ग्रैंड मदर का है और एक उनका ग्रेट ग्रैंड डॉटर का है। यह एक पोती है और एक उनकी दादी है। तो बेसिकली उनके बीच में ये जो है पॉइंट है, उनके बीच की वार्तालाप है। तो देखिए इसमें जहाँ ये जो पोएटेस है वो अपनी बात को शुरू करते कहते जब हम बच्चे थे, वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, माय ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं, जो अक्सर क्या किया करते थे, जो अक्सर यानी कि मिट्टी के ऊपर खेलते थे और मिट्टी के ऊपर क्या बनाते थे, हम बर्ड्स बनाते थे, पक्षी बनाते थे। आवर ग्रेट ग्रैंड मदर सेड वन डे, हमारी दादी ने हमसे एक बार कहा कि देखो ये जो हमारा घर है वो 300 साल पुराना हो चुका है। ये जो हमारा घर है वो 300 साल पुराना हो चुका है। इट इज फॉलिंग और टू लिटिल बिट्स, ये थोड़ा थोड़ा यानी कहने का मतलब है धीरे धीरे ये टूटता हुआ जा रहा है हमारी आंखों के सामने। देखिए एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम चलते हैं। व्हेन द पोएट वाज चाइल्ड, यानी कि जब वो कवित्री बच्ची थी, शी एंड हर ब्रदर ऑलवेज प्लेड ऑन द सैंड, यानी कि वो और उसका भाई क्या करते थे, हमेशा मिट्टी या रेत से खेला करते थे। एंड दे मेड ड्राइंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑन द सैंड, वो मिट्टी के ऊपर क्या बनाया करते थे, जानवरों या पक्षियों की आकृतियां बनाया करते थे। वन डे, एक दिन, देयर ग्रेट ग्रैंड मदर, उनकी जो परदादी हैं, सैड कहती हैं दैट देयर 300 years old house was falling to little bits before their eyes, वो कहती हैं हमारी ही आंखों के सामने हमारा 300 साल पुराना जो घर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, टूटता हुआ जा रहा है या टूट रहा है। इफ अ हाउस इज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली इट इज बाउंड टू फॉल इनटू पीसेस, यदि इस घर की मरम्मत नहीं की तो ये जो घर है वो एक तरह से कहें कि मिट्टी का ढेर बन जाएगा, टूट जाएगा। हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ हाउस व्हिच इज 300 years old, कवित्री यहाँ पे एक ऐसे घर की बात कर रही हैं जो कि 300 साल पुराना है और उनकी जो परदादी हैं उनकी काफी सारी यादें उनके साथ उस घर के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी जो परदादी हैं वो अपने घर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आगे देखिए, such an old house is definitely going to turn into heap sooner rather than later, यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से कवित्री बात करें कि उनका जो घर है वो 300 साल पुराना है और धीरे धीरे वो टूटता जा रहा है, तो इसका मतलब जल्दी वो घर जो है वो मिट्टी के ढेर में या एक तरह से कहें कि एक ढेर में तब्दील होने वाला है। इट इज सैड दैट, ये कहा जा रहा है, इज अ ग्रेट लेवलर, ओल्ड थिंग्स eventually vacate and space so that new things can grow, यानी कहने का मतलब हमेशा कहा जाता है कि पहले पुरानी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती है, नष्ट होती हैं, जिसके चलते जो नई चीजें हैं उनके स्थान उनकी जगह ले पाती हैं। आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे आपके सामने यानी कहने का मतलब है कि दूसरा स्टैंजा हमारे इस पॉइंट का आता है, आपको वही वैसा सेम घर दिखाई दे रहा है, हालांकि तस्वीर थोड़ी सी बदलती रहेंगी जो कि हमने रेफरेंस के रूप में ली इस कविता को समझने के लिए। तो जो घर है वो 300 साल पुराना है, जैसे कि पोइटस ने पहले जिक्र किया। जो कहने का मतलब क्या होता जा रहा है, हर जगह से टूटता जा रहा है, उसमें दरारें आ रही हैं। यूं कहे कि जो चूहे हैं उन्होंने अपना बिल बना लिया है, छोटे छोटे कीट पतंगे चूहे उनका वहां पे बसेरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि घर की जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जा रही। द वॉल्स आर क्रैक्ड एंड torn and moistened by the rains. The tiles have fallen here and there. The windows whine and groan, and every night the rats come out of the holes and scamper past our doors. वो कहते हैं, देखिए, यानी कि पहली लाइन कहती है कि जो उनकी दीवारें हैं उनके अंदर क्या आ चुकी हैं, क्रैक्स, दरारें आ चुकी हैं, दीवारें फट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, और साथ ही साथ ये जो दीवारें हैं इन पर सीलन आ चुकी है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये प्लास्टर उतर रहा है, यानी कि दीवारों के ऊपर सीलन आ चुकी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बरसात का पानी चला गया है। उसके बाद देखिए विंडोज वाइंस, वो कहती हैं, वाइंस का मतलब यहाँ पे जब खिड़कियों को खोला जा रहा है तो खिड़कियां कराती हैं, या यूं कहे कि खिड़कियां अब उनके जो हिंजेस हैं वो पुराने हो चुके हैं, जिनके कारण उनको खोलते हैं या बंद करते हैं उनके अंदर आवाजें आती हैं। उसके बाद देखिए वो कहते हैं कि चूहों ने अपना घर बना लिया है, चूहे इधर उधर घर के अंदर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को, देखिए क्या कहती हैं। द वॉल्स हैव डेवलप्ड क्रैक्स एंड आर टॉर्न, यानी कि जो दीवारें हैं वो यानी कि उनकी दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। द वॉल्स आर मॉइस्टेंड बाय रेन्स, ये जो दीवारें हैं ये इनके ऊपर एक तरह से कहे कि सैलाब आ चुकी है, यूं कहे कि सीलन आ चुकी है। किसके कारण? बरसात के पानी के कारण। धीरे धीरे जो बरसात का पानी है उस दरारों में से होता हुआ उसकी ईंटों को खत्म करने लगा है। टाइल्स ऑफ द हाउसेस हैव फॉलन एवरीवेयर, यानी कि उस घर के ऊपर, ये घर में लगी हुई जो टाइलें हैं वो हर जगह से टूट के नीचे गिर रही हैं। विंडोज साउंड्स लाइक अ विनिंग एंड ग्रोनिंग व्हेन दे क्रैक, यानी कहने का मतलब जब खिड़कियां खुलती हैं या टूटती हैं तो वो कराने की आवाज पैदा करती हैं। बेसिकली पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं यहाँ पे। एवरी नाइट द रैट्स कम आउट ऑफ देयर होल्स, यानी कि प्रत्येक रात, हर रात को यानी कि जो चूहे अपनी बिलों से बाहर निकलते हैं और रन ऑल अराउंड द हाउसेज, यानी कि पूरे घर के अंदर इधर उधर दौड़ते हैं। सच अ सीन कैन बी विटनेस्ड एनीवेयर, और ऐसा दृश्य आपको घर में हर कोने में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए ओल्ड हाउसेज क्रम्बल डाउन व्हेन दे आउटलिव देयर यूटिलिटी, यानी कहने का मतलब पुराना घर है उसकी जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे खत्म होगी, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। पीपल बिल्ड न्यू हाउसेस इन ऑर्डर टू मीट द चेंजिंग नॉर्म्स एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द फैमिली, यानी कहने का मतलब है लोग क्या करते हैं, लोग जैसे उनका घर पुराना होता है तो लोग उनको तुड़वा कर नया घर बनवाते हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार, या समाज में जिस तरह से रिवाज चल रहा है उस रिवाज के अनुसार अपने घर का निर्माण करते हैं। उसके बाद आगे देखिए ये हमारा तीसरा स्टैंजा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है, यानी कि आपको एक स्नेक दिखाई दे रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एक तरह से कहें कि घर के अंदर बने हुए स्नेक श्राइन की बात की जा रही है, जहाँ पे एक तरह से कहें कि पूजा वगैरह होती है। द स्नेक श्राइन इज डार्क विद वीड्स, यानी कहने का मतलब है कि जो स्नेक श्राइन है जहाँ पे एक तरह से कहें पूजा घर है, उस पूजा घर पे क्या हो चुका है, वीड्स ही वीड्स, यानी कहने का मतलब है खरपतवार उग चुकी है, यानी कहने का मतलब वहां पे क्या हो चुकी है, खरपतवार या घास उग चुका है। और एंड ऑल द स्नेक गॉड्स इन द श्राइन हैव एंड देयर हुड्स, यानी कहने का मतलब है कि लाइकन, यानी कहने का मतलब है कि इनके जो हुड्स हैं, इनके जो नाग देवताओं के जो फन है, इनके ऊपर एक तरह से कहें कि क्या जम चुकी है, काई जम चुकी है, या एक तरह से कहें कि यहाँ पे खरपतवार ही खरपतवार उग चुकी है। तो देखिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो The snake shrine, probably some sacred spot in the house, यानी घर के अंदर एक पवित्र जगह है जिसे हम पूजा स्थल कहते हैं, तो घर के अंदर एक पूजा स्थल बना हुआ है, उसकी कवित्री यहाँ पे बात करती हैं, उसको उन्होंने स्नेक श्राइन कहा है। Has become dark because weeds have proliferated on it, यानी कि वो जो है, जो स्नेक श्राइन है या जो पूजा घर है, वो एक तरह से कहें कि अब अंधकार से भर चुका है, वो एक
तरह से कहें कि वहां ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पे खरपतवार ही खरपतवार उग चुकी है, वहां पे घास फूस उग चुका है। लाइकन्स हैव ग्रोन ऑन द हुड्स ऑफ द ऑल द स्नेक गॉड्स, वहां पे जितने भी नाग देवताओं की जो मूर्तियां बनी है उनके जो फन है उनके ऊपर एक तरह से कहें कि काई जम चुकी है, या वहां पे भी थोड़ी बहुत मिट्टी जमने से छोटा थोड़ा थोड़ा घास उगा हुआ है। उसके बाद देखिए इट स्पीक्स अबाउट द लैक ऑफ मेंटेनेंस, यहाँ पे कवित्री क्या दर्शाना चाहती है, यहाँ पे कवित्री दर्शाना चाहती है कि इस घर की जो मरम्मत है, यूं कहें कि घर की देखभाल नहीं की जा रही। और इवन द सैक्रेड कॉर्नर ऑफ द हाउस, यहां तक कि वो कहते हैं कि घर के अंदर पूजा जो घर है, पूजा स्थल है, उसकी भी ढंग से देखभाल नहीं की जा रही। उसके बाद देखिए द सैक्रेड कॉर्नर इन द हाउस जनरली गेट्स द मोस्ट अटेंशन, क्यों? क्योंकि जो घर का पवित्र स्थल होता है, जहां पे यानी कि सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वहीं पे उसके उस जगह पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। It appears that people of this house have even stopped to pray at the snake shrine. इससे ऐसे लगता है कि यानी कहने का मतलब है इस घर के अंदर रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उन्होंने घर के पूजा स्थल में पूजा करना ही बंद कर दिया है, इसलिए वो जो जगह है वो इतनी ज्यादा एक तरह से मैसी दिखाई दे रही है, गंदी दिखाई दे रही है, वहां पे घास फूस उगाया है, यूं कहें कि वहां पे कीट पतंगे अब रहने लगे हैं। तो आज के सेशन में बेसिकली हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम इसके अगले स्टैंजर्स को कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको जो ये पॉइंट है वो समझ में आई होगी। यदि कोई भी आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर इसके अगले स्टैंजर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।